मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूं भाई। तो दोस्तों झाड़ू वगैरह लगा लिया है और नाश्ता भी बना के तैयार कर लिया है। तो आलू की सब्ज़ी और रोटी बना रखी है। तो बच्चे के भी दूध पिला दिया है वाइफ ने, और अभी वाइफ बच्चे की मालिश कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में नहाना भी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों दोस्तों मैं भी अब बच्चे को दूध पिला लिया है। दूध पिलाने के बाद मैं भी लेटी हूँ। अब लेटने का काम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब करना है मुझे काम। क्या करना है? कपड़े तय लगाने हैं। झाड़ू और पोछा तो मैंने कर दिया था, बस अब बच रखे मेरे कपड़े तय लगाने। कपड़े तय लगा के अलमारी में रखने हैं। और बच्चे को मैंने रोटी दे दिया, वो रोटी खा रहा, कोशिश कर रहा खाने की, पर खा नहीं पा रहा है। धीरे धीरे से चूस रहा है। बस देखते इसको खाने देते हैं। और सैन जो उधर पे क्या कर रहे हो? वो बर्तन धोने की तैयारी कर रहे हैं उधर, क्योंकि उन्होंने बर्तन धोने हैं। और क्योंकि फिर पानी चले जाता है दिन में, बस लाइट के ड्रामे, लाइट चली जाएगी फिर आएगी फिर जाएगी। तो मैं तो सोच रही आज नहाऊंगी नहीं, क्योंकि आज कल नहाया था। एक तो अब मेरा नहाने का मन नहीं हो रहा, मुझे ठंडा सा लग रहा पता नहीं क्यों। तो मैं कल को नहाऊंगी। आज सैनू जी नहाएंगे, अब बाबू भी कल को नहाएगा मेरे साथ। कल नहाया था उसने भी, कल को नहाएगा। क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है, मैं सोच रही इससे ठंडा लग रहा हो पर ऐसा है नहीं ना सैनू, ठंडा नहीं लग रहा। आपको लग रहा ठंडा? मुझे लग रहा है पर हाँ उतना गर्म नहीं हो रहा, क्योंकि परसों बारिश हुई थी ना, उस वजह से मौसम में थोड़ा बहुत हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा गर्म था। बस ऐसी है, जिस दिन डायलिसिस नहीं होता उस दिन ऐसा लगता है बस हाँ आज आराम करेंगे, तो इस दिन इतना सारा काम हो जाता है। और जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन तो होता ही होता है काम, क्योंकि उस दिन खाना बनाना, फिर सुबह ही झाड़ू पोछा निपटाना, कपड़े धोना, बच्चे को नहलाना, मालिश करना, सारे काम करके फिर जाना होता है डायलिसिस में। अभी तो मैंने पहले कपड़े तय लगाने हैं, फिर उसके बाद मैंने बच्चे की मालिश करनी है, फिर मैंने बेडशीट चेंज करनी है, फिर जाके मेरे को मेरा काम पूरा होगा। सैनू जी का बर्तन धोना है बस, और फिर नहाना है। कपड़े तो धो रखे हैं हमने। कपड़े हैं नहीं ना, कपड़े नहीं है ना, दो चार है बच्चे के ही हैं वो भी। बस कपड़े नहीं है, क्योंकि हम जिस दिन नहाते हैं उसी दिन धो देते हैं कपड़े, तो कपड़े ज़्यादा नहीं, बच्चे के ही हैं। तो मिलती हूँ मैं भी आपको भी कपड़े तय लगाते टाइम। वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, कपड़े तय लगा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर और काम भी हो जाता है ना। वो देखो बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं और मैं यहाँ पे कपड़े तय लगा रही हूँ। आज वाली बेडशीट के खा लेंगे, क्या हो गया बाबू? पानी पियोगे? मैं फटाफट से इनको कपड़े तय लगा के रखती हूँ अलमारी में। बाबू भी रो रहा है, फटाफट पहले उसको दूध पिलाते हैं। पानी पिएगा शायद, क्योंकि रोटी खाई ना उसने अपने हाथ से तोड़ के ऐसे खाई रोटी, तो अब उसको पानी प्यास लग रही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि वो आप रोटी खा के ना पानी प्यास तो लगती है।
तो उसको आज उसने पहली बार मैंने उसको छोटा सा टुकड़ा दिया। और बार हम खिलाते थे इसको, ये सैनी जी खिलाते थे अपने हाथ से। और बार तो मैं हाँ। खिलाता था तो रोता था वो बहुत। आज मैंने क्या कहा ना, मैंने कहा इसको देते हैं अपने हाथ से खाएगा ये। मैंने इसको टुकड़ा दिया, इतने खा के छोटा सा टुकड़ा रखा है देखो। मैं इसको आपका हाथ ही हाथ दिखाऊंगी, देखो कितना छोटा टुकड़ा रखा है हाथ में। ऐसे खा रहा था हाथ में मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे चूस चूस के। अब पानी पिएगा मुझे लग रहा है, इसलिए रो रहा है। पानी बहुत पिएगा? खुशी होती है अपना बच्चा अपने हाथ से खाता है तो ना, थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसको पानी पिलाते हैं, इसके लिए वो रखा है मैंने डोंगी में, अजवाइन का पानी रखा है, तो अजवाइन का पानी पी लेगा। और फट से मिलते हैं थोड़ी देर में आपको, क्योंकि पहले फिर दिन भर लाइट भी जा सकती है ना, पहले अपना काम निपटा लेते हैं, फिर लाइट चले भी जाएगी तो बच्चे पे पंखे से हवा भी लगानी होती है बारी बारी करके। तो पहले अपना काम निपट जाएगा तभी तो सब कुछ हो पाएगा ना। अगर अपना काम ही नहीं निपटे रहेगा तो फिर लाइट भी जाएगी तो फिर परेशान हो जाते हैं, दिमाग में काम नहीं हुआ यही रहता है। फिर तो फट से इसको मैं पानी पिलाती हूँ। और कपड़े धो रही हूँ। हाँ 2-4 ही कपड़े हैं ना, फिर लाइट चले जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो फिर मिलते हैं आपको। तो मैंने बाबू की मालिश भी कर दी है, और बाबू यहाँ पे खेली मालिश कर दी है। मैंने इसको बेड में लेटाया, इसने चादर, अभी मैंने चादर बेडशीट बिछाएंगी, क्योंकि अभी ये यहाँ पे खेल रहा है ना। थोड़ी देर में बेडशीट बिछाऊँगी, जब ये अच्छे से खेल लेगा तो फिर इसके बिस्तर में सुलाऊँगी। इसका बिस्तर मैंने वो उधर पे रखा है, थोड़ी देर बाद इसका बिस्तर लगाऊंगी यहाँ पे। तब तक अपना खेलता है बेड में, इधर उठना उलटना सीखेगा। तो तभी मैंने इसको यहाँ पे फ्री छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से इधर उधर को पलट पाए। तब ये खेल रहा है यहाँ पे। उसका मैंने हाथ मुँह धो दी है, खेल रहा है। और सनी जी वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, बाथरूम में कपड़े धो रहे हैं। अब मैं तब तक मैंने भी और काम करना है। फ्रिज में बहुत गंदगी हो रही है, फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया फ्रिज को साफ़ नहीं किया हुआ, तो मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया, मकान मालिक से बोला हमने कि यहाँ पे प्लग हो रहा है करके, पर उन्होंने बनाया नहीं। अब तो पता नहीं कब बनाएंगे। किराए का कमरे में ऐसे ही होता है दोस्तों, किराए के कमरे में रहो और फिर कोई चीज़ ख़राब हो जाए बस देखना पड़ता है कब बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब बनाएंगे। कई दिन हो गए हैं बोला हुआ, लेकिन अब तक नहीं बनाया, क्योंकि जब हम प्लग निकाल लेते ना, प्लग निकालते टाइम में बाहर को ही निकल गया था। तो अब इसे बनाने के लिए बोल रखा, पता नहीं कब बनाएंगे। तब तक फ्रीज ऐसे ही चला रहे हैं हम। अब तो कई टाइम हो गया बोले लेकिन आए नहीं तब से। क्या करें दोस्तों, किराए का मकान में ऐसे ही होता है। अब जब आएंगे तब देखी जाएगी, पता नहीं कब आएंगे। और फ्रिज साफ़ करना है मैंने भी, मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। हंस क्यों रहे हो? सनी जी को पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हुआ, क्या हंस रहे हो आप? सही से बोल लो यार। बाबू को भी गुस्सा आने लगा, बाबू बोला बस इरिटेट हो रहा हो बहुत। ये पता नहीं, ये बहुत गुस्सा आता है इसको, उसका वो बज नहीं रहा ना उससे, तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा कर रहा है। वो जो है ना इसका बजाने वाला, वो नहीं बज रहा। देखो अब बज गया, अब अपने मुँह में मार रहा है, फिर रो रहा है। उससे अपने मुँह में ही लग गई उससे बजाने में, आप रो रहा है। चलो मैं भी देखती हूँ इसको क्या हो रहा है करके, फिर मिलते हैं आपसे। बाय दोस्तों, बच्चा भी सो गया है और मैंने भी कपड़े तय लगा के फ्रिज भी साफ़ कर ली है। और फ्रिज साफ़ करने के बाद सैनू जी ने भी कपड़े धो के, अब खाना भी बन चुका है, क्योंकि हमने आटा गूँथ के रखा था फ्रिज में। सुबह नाश्ता बना लिया था 2-4 रोटियों का, फिर आटा गूँथ के रख दिया था। हमने सोचा जब भूख लगी गरम गरम बना के खा लेंगे, तो अभी बना दी है हमने रोटी बना दिया है और मट्ठा। आज ना दोस्तों मुझे मट्ठा खाने जैसी लगी थी, क्योंकि ना मट्ठा पीने का मन हो रहा था, और मैं रात को पी नहीं सकती क्योंकि रात को दिक्कत होती है ना, ठंडा हो जाता है, गले में दर्द हो जाती है। और फिर ऊपर से बाज़ार का मट्ठा ऐसे ही होता है, पर क्या करें पी लेते हैं। नहीं, मट्ठा और रोटी, नमक पीस रखा सैनू जी ने। मट्ठा, रोटी और मट्ठा हमारा पता नहीं हॉट केस तो है दोस्तों हमारे पास, पर मज़ा हमें ढक्कन नहीं आता है। जब तक ये ढक्कन में रोटी नहीं आएगी हमें अच्छा नहीं लगता था। हॉट केस तो है हमारे पास, पर हम हॉट केस के ढक्कन में ही रोटी लाते हैं दोस्तों, देखो। और हॉट केस उधर है हमारा, ऊपर पे रखा है, बस अब खा रहे हैं। आज गीला हो रहा है ना, गीला भी हो रहा है, वैसे भी हम सूखा भी होगा ना तब भी हम ढक्कन में लाते हैं। जो सच है वो तो है ही, हम ढक्कन में ही खाते हैं, बस अपना पहाड़ी तो है खाते हैं। फिर दोस्तों हमारा पहाड़ी खाना, ये दोनों का, हम दोनों का गिलास मट्ठे का,
और ये नमक पीस रखा है हमने। लाल मिर्च थी ना, हरी हरी थी वो लाल हो गई थी। और ये देखो हॉटकेस के ढक्कन में, हॉटकेस में नहीं खाते हैं हम रोटी, हम हॉटकेस में रखते ही नहीं है रोटी, ढक्कन में ही रखते हैं। जो हमारा रियल है वो है ना सैनू जी, क्योंकि हमारा हॉटकेस सूखा भी होगा हम इसी में रखते हैं यार, पता नहीं हमारी आदत क्या है, हमें इसमें ही अच्छा लगता है, इसमें ढक्कन जब बंद करना होता है ना, जब रखते हैं, जब ना रोटी को हमने मतलब बन गई या रखना होगा, जैसे धूल उड़ ना लगे, ढकना होगा तब डालेंगे रोटी इसके अंदर, नहीं तो खाना होगा तो हम इसमें लाएंगे, इसके ऊपर पे रख के फिर खाएंगे, है ना। तो आप चलो नमक का स्वाद बताओ कैसा हो रहा है। नमक तो नमक ही होता है। नमक नहीं, मिर्ची खतरनाक हो रही, तेज वाली, तेज है मिर्ची बहुत तगड़ा। ये देखो बैग से बिल्कुल साफ आता है ना फ्लैश लगा के। मिर्ची तेज हो रही है, तेज होती है बहुत। अब मट्ठा पियो, मट्ठा तो यहाँ का ऐसे ही होता है यार, क्या करें, है नहीं, मार्केट का हुआ ही। और मैंने आज बेडशीट भी नहीं बिछाई, क्योंकि अभी बाबू सोया था ना, मेरे को उसको उठाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से सोया, फिर कच्ची नींद में उठता है, फिर रोता है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा पहले हम खा लेते हैं, फिर बेडशीट फिर बिछा लूँगी, कोई बात नहीं। अब मैं भी फट से खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों ये खा के इनका जीभ ऐसा हो गया, खाना खा के बहुत मिर्ची लगी है, बहुत तेज मिर्ची लगी। हमने देखो मच्छरदानी लगाई, अब इससे हवा नहीं लग रही थी, हमने इसको ऐसे लटका दिया, पहले इधर बांधा था, इसको जब मच्छर लगेंगे ना तब लगाते हैं ना। अभी बेडशीट बिछाएंगे जब बाबू उठ जाएगा ना। आई मेरे को भी बहुत मिर्ची लगी, पर मुझे मिर्ची खाना मना था, आज मैंने खाई दी यार, थोड़ी बहुत खाई मैंने, फिर भी पता नहीं लग रही है, बहुत तेज मिर्ची लग रही है। अब हमारा काम खाने भी सारा पूरा हो गया, बस बेडशीट बिछानी है, थोड़े बहुत बर्तन धोने हैं, वहाँ किचन ऐसा कर रखा हमने, देखो 2 मट्टे के गिलास है, बोतल है, बस 2 गिलास धोने हैं, और वो तो कुकर में तो आलू रखे, और कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे करके सोच रहे हैं, देखो फिर क्या काम आ जाए, क्योंकि रात को जागरण करना होता है बच्चे के साथ ना, रात को वो रहता है, इसलिए हम दिन में सोए रह जाते हैं। पर ये ना मेन दोस्तों अपना शरीर है तो सब कुछ है, इसलिए हम खाने में बहुत ध्यान देते हैं, पहले से भी बहुत ध्यान देते थे यार अब ना, लेकिन पर किस्मत में जो होता है ना वो ओके रहता है। हम पता है दोस्तों कुछ हो ना हो खाने में, लेकिन हम कभी वो नहीं करते थे, खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, दोनों के दोनों। अब भले यहाँ ये होता है ना, यहाँ गर्मियों में लाइट चली जाती है, भले हमें बाहर से मंगाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, पर हम भूखे कभी नहीं रहते थे, और अभी भी हमारी आदत ऐसी है। और काम चलो बाद में होगा, देखा जाएगा, पहले हम खाना ही खाते हैं। अभी भी हमने पहले कपड़े धोने से पहले नाश्ता करा था, फिर अभी खाना खाया, अब शाम को हम देखते हैं क्या खाते हैं, हल्का फुल्का शाम को भी खाएंगे, फिर रात को खाएंगे, और फिर भी हम दोनों का शरीर नहीं बनता, पता नहीं क्या बात है। पता नहीं क्या। और ना दोस्तों खाने में जो मर्जी आए वो खाते हैं, घर वाले हमसे, अभी भी हमारी तबीयत ऐसी है, ख़राब है, घर वाले बोलते हैं जो खाना कोई कमी नहीं करते हैं, पता नहीं ना मेरा शरीर, चलो मैं तो बीमार हूँ, मेरा भी ऐसी है, मेरे हस्बैंड का भी शरीर पता नहीं यार दोस्तों कमज़ोर है, मेन टेंशन होती है ना इंसान को, माइंड से। हाँ, नहीं तो पहले इनका शरीर बढ़िया था, आजकल ऐसे ही हो गया है। नाखून दिखाओ कितने बड़े नाखून है दोस्तों, दिखाओ, ये देखो इतने बड़े नाखून कर रखे, मेरे बाबू के भी बहुत बड़े नाखून हो रहे, काट लो। हाँ तो दोस्तों हम भी थोड़ी देर आराम करते हैं, मिलते हैं आपको शाम को, देखते हैं आगे वो क्या होता है, शाम को क्या करते हैं, क्योंकि आज हमने सामान भी लाना है, अंदर का राशन पानी भी ख़त्म हो रखा है, वो भी लाना है, तो देखते हैं, अगर मुझे भी एक दिन मन करता है बाहर जाऊँ, ठंडी हवा खाऊँ, मतलब टाइम नहीं मिलता है ना, बच्चे को भी भाभी के यहाँ छोड़ना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, देखते हैं अगर आज मुझे भी घूमने का टाइम मिलेगा बाहर भी ठंडी हवा में तो जाऊँगी, नहीं तो बच्चे के साथ रहूँगी, क्या करूँगी, है ना। तो मिलते हैं आपको शाम को। दोस्तों थोड़ी देर सो गए थे हम भी, आप उठ गई हूँ, क्योंकि भैया भी आ गए थे, मेरे चाचा के लड़के आ गए थे, मेरे भैया तो आ गए थे, उस टाइम पे मैं सोई थी, फिर उड़ गए। अब आधी तूफ़ान भी इतना आ गया बाहर, कपड़े उठा के लाए सैनू जी, अब बाबू ने भी दूध पी लिया, बाबू भी उड़ गया हमारे साथ, सोचा थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर लाइट भी भाग गई थी, अब लाइट आ गई है, और कपड़े भी उठा के लाए, बहुत आधी तूफ़ान हो रहा है ना बाहर। सैनू जी ने बाबू को भी दूध पिला दिया है, और अब हम भी उड़ जाते हैं, अब क्या करें, शाम का टाइम हो गया, 6 बजते हैं, 5 बज गए, 4 बजे तो हम सोएंगे करके वो करा था, क्या करें बस दोस्तों ऐसी ही है। कहाँ गई दोस्तों, क्या तड़कता भड़कता करो, मेरा हाथ देख रहे हो कितना तड़कता भड़कता है, ये देखो
ये देखो मेरा हाथ तड़कता भड़कता पूरा यहाँ से खोल रखा है मेरा हाथ, पूरा यहाँ से खोल के यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ कर रखा। चलो फिर मिलते हैं आपको, मैं भी हाथ मुँह धोती हूँ, थोड़ा बाबू के साथ खेलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। ये आए थे तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया स्पेंड किया, पर लाइट नहीं थी ना यार, लाइट की वजह से हम ब्लॉग नहीं बना पाए। अभी तरबूज खा रहे हैं हम, वो भैया लेके आए थे ना तरबूज। आज मेरे चाचा के लड़के भी आ गए, मेरे भैया भी, भैया के थे वहाँ गए थे, कहाँ यमुनोत्री धाम गए थे। तो आपको अगर यमुनोत्री की वीडियो देखनी है तो हम शॉर्ट्स में डाल देंगे यूट्यूब में, देख लेना आप लोग, यमुनोत्री के दर्शन कर लेना आप लोग भी हमारी तरफ से, क्योंकि भैया गए थे यमुनोत्री तो वो प्रसाद ही पहुँचाने आए थे, तो इसलिए थोड़ी देर बैठे थे। तो कैसे खा रहे बंदर की तरह तरबूज, ये तरबूज इतना मीठा नहीं था, फिक्का है। जो ग्रीन वाला होता है ना पूरा वो डार्क ग्रीन वाला, वैसे यहाँ के लोग तो ऐसे ब्लैक बोलते हैं वो वाले को ना, ये जल्लू वाला ना, जल्लू बोलते हैं हमारे यहाँ। ये पहाड़ी में भाई जल्लू कद्दू भी होता है, पर अच्छा नहीं होता यार, वो भी अच्छा नहीं होता। हाँ, तो तरबूज में भी अलग अलग होता है, मैं वो ग्रीन वाला अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा नहीं लगता। ये पड़पड़ैन होता है दोस्तों, पड़पड़ैन का मतलब पानी पानी होता है, ये टेस्ट ही नहीं होता कोई। ग्रीन वाला होता है वो मीठा होता है, बहुत खतरनाक, उसको तो पूरा 1 किलो खा जाते थे हम लोग। तो ठीक है, आप हम भी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।